हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में। इसकी मैंने आपको कुछ क्लासेस करवा दी है जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था और कुछ खास प्रॉपर्टीज बताई थी जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिससे कोई बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अलजेब्रा बड़ा चैप्टर है, उससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इससे क्वेश्चन तो ट्रिकी बनते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी वो खास प्रॉपर्टीज आती है उस क्वेश्चन को करने का, चाहे आप ट्रिक मान लो चाहे मेथड मान लो, अगर आपको उस क्वेश्चन को करने का वो मेथड आता है तब तो आप उस क्वेश्चन को इजीली 10 से 15 सेकंड में कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है और उनसे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना है, जिससे आपका क्या होगा, चैप्टर में पकड़ मजबूत होगी और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट होगा, यानी आप क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएंगे जिससे एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। और आज हम आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में कुछ नया सीखते हैं। आज हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण या फिर द्विपद द्विघात बहुपद दिया जा रहा है तो उसके हम मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मूल का मतलब क्या होता है कि हम, अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो मूल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस समीकरण में अक्स की वैल्यू क्या रखें, यानी अक्स के मान हम क्या रख सकते हैं इस समीकरण में, जिससे ये समीकरण जो हमारे पास ये वैल्यू है इस तरफ ये 0 के इक्वल आ रही है ना, हमें 0 के इक्वल दे रही है, तो हम अक्स का क्या मान रखें कि यहाँ पे भी इस तरफ ये 0 के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए कि अक्स का मान हम क्या पुट करेंगे, ये संतुलित हो जाए समीकरण। 0 के इक्वल होने का मतलब संतुलित हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण में एक्स की वो सभी मान ज्ञात करने हैं जिससे ये 0 के इक्वल हो जाए इसकी वैल्यू, यानी हमें क्या करना है, एक्स के मूल ज्ञात करने हैं। तो आपको जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हो तो उसको उन मूलों को ज्ञात करने की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। उन मूलों को ज्ञात करने की खास प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम एक द्विघात समीकरण मान लेते हैं, जैसे x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अगर ये हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं और मैं बोलूँ आपको इसके मूल निकालने, तो आप कैसे निकालोगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, आपको इसके मूल निकालने की पहली प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से क्या मतलब हुआ कि आप इस द्विघात समीकरण के पहले फैक्टर्स ज्ञात कर लो, आप इसको गुणनखंड में ब्रेक कर लो, फिर इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। कैसे, तो मैंने जब आपको अलजेब्रा की पहली क्लास बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि हम द्विघात समीकरण के फैक्टर्स कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने क्या बताया था कि आप किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड या फैक्टर कैसे ज्ञात कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, आपको दो वैल्यू ऐसी लेनी है, आपको दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका योग किसके बराबर हो, b/a के बराबर हो। सॉरी, आपको दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका योग किसके बराबर हो, अक्स के गुणांक के बराबर हो। यानी आपको यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका योग किसके बराबर हो, यहाँ पे अक्स का गुणांक यानी 8 के बराबर हो, और उनका गुणनफल कितना हो, उनका गुणनफल हो x² के गुणांक और c यानी अचर पद के गुणा के बराबर हो। गुणनफल कितना हो, गुणनफल हो a × c के बराबर हो। हमें दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका गुणा तो किसके बराबर हो, x² के गुणांक और अचर पद के गुणा के बराबर हो, और इनका योग कितना हो, b यानी अक्स के गुणांक के बराबर हो। तो हम ऐसी दो वैल्यू क्या ले सकती है कि हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 15 आ रही है। हम क्या दो वैल्यू ऐसी ले सकते हैं जिनका योग कितना हो, 8 के बराबर हो और गुणा कितना हो, 15 के बराबर हो। तो ऐसी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, 5 और 3। कौन सी पॉसिबल है, 5 और 3, जिनका योग कितना हो, 8 के बराबर और गुणा 15 के बराबर हो। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। आपको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है इसको। फिर आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, आपको दो दो फॉर्म अलग कर लेनी है, दो फॉर्म अलग कर लेनी है, उनसे आपको कॉमन लेके एक मूल ज्ञात करना है। कॉमन हम x लेंगे यहाँ से तो x प्लस 5 बचेगा, फिर वापस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, इतना समझे आप स्टूडेंट्स। आपको याद रखना है कि जब भी आप, अगर आपके फैक्टर ज्ञात कर रहे हो, आप कॉमन ले रहे हो, तो आपको ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू में दोनों तरफ एक समान मान बचे, तभी हम वापस कॉमन ले पाएंगे। अब हम क्या करें, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 3 आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि गुणनखंड, आपके पास इस समीकरण के दो गुणनखंड आ गए, कौन से,
अगर आपको गुणनखंड पूछा जाता तो आप क्या बताते थे, एक गुणनखंड होगा x+5 और दूसरा क्या होगा x+3। गुणनखंड का क्या मतलब होता है कि वो छोटी छोटी वैल्यूज जिनको आपस में गुणा करके इस समीकरण को बनाया जा सकता है। अगर हम इन दोनों गुणनखंडों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास यही समीकरण वापस बन जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इनको अलग अलग जीरो के इक्वल करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे, मतलब इसको जीरो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x+5 बराबर जीरो के इक्वल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -5 आएगी। अब हम क्या करेंगे, x+3 को जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से जीरो के इक्वल करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -3। तो ऐसे आपके पास दो रिजल्ट आ रहे हैं x के, यानी x के पास वैल्यू 2 आ रही है। तो क्या मतलब हुआ, इस समीकरण के दो मूल आ रहे हैं हमारे पास। कौन से आ रहे हैं, इस समीकरण के दो मूल कौन से हो जाएंगे हमारे पास, -5 और -3 हो जाएंगे। इतना समझे आप। हमारे पास इसके मूल तो आ गए, हमने कैसे निकाला, फैक्टर बना के हमने इसके मूल निकाल लिए। फिर स्टूडेंट्स आपको जब भी कोई समीकरण है, अगर आपको द्विघात समीकरण दी जा रही है और उसके मूल ज्ञात करने हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट मूल ज्ञात कर सकते हो। कैसे, अगर गुणनखंड विधि से, जब मैंने क्या कहा था, फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका योग कितना हो, b x के गुणांक के बराबर हो और गुणनफल कितना हो, sc के बराबर हो। अब आपको क्या करना है, इसके डायरेक्ट मूल ज्ञात करना है, तो यहीं से निकाल सकते हो। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपको जो ये दो वैल्यू आ रही है इनके सिंबल चेंज करनी है। सिंबल चेंज करने पर हमारे पास क्या आएगा, -5 और -3 आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो x² का गुणांक है, यानी जो a की वैल्यू है उसका इसमें भाग दे देना है। हमारे पास x² का गुणांक यानी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का भाग देंगे दोनों में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा इसे। आप ऐसे डायरेक्ट मूल ज्ञात कर सकते हो अगर आपको मूल पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हो आप। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि से इसके मूल क्या हो जाएंगे, -5 और -3। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हम किस मेथड से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर मेथड या 2 नंबर विधि क्या कहती है, श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र। अगर हमारे आपको आता होगा या आपने पढ़ा होगा कि श्रीधराचार्य सूत्र, ये क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर आप बोल सकते हो इसको द्विघात सूत्र। क्या बोल सकते हो, द्विघात सूत्र। इस सूत्र से आप इस समीकरण के मूल निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको कोई भी समीकरण जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वल दिया जा रहा है, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र क्या कहता है कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -b। क्या करना है हमें, जो x का गुणांक है उसको साइन चेंज करके ले लेना है। फिर क्या करना है, प्लस माइनस रूट b², x का गुणांक का स्क्वायर, -4 इंटू x² का गुणांक यानी a इंटू अचर पद यानी c हो जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 इंटू x² का गुणांक यानी 2a। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, सीधे श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है स्टूडेंट्स कि ये जो इस समीकरण से x की जो ये वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास x के दो मूल हो गए। कैसे, एक बार आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस लेना है और रिजल्ट निकालना है, फिर आपको क्या करना है, माइनस लेना है और रिजल्ट निकालना है। ऐसे आप इस श्रीधराचार्य सूत्र से आप मूल निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो भी द्विघात समीकरण हो जिसके मूल निकालने हैं आपको, उसके a, b और c के वैल्यू आपको पता करनी है और इसमें पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, तो आपके पास दो मूल आ जाएगी। अगर हम इसी समीकरण से निकालते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी है, 8 आ रही है और c की वैल्यू कितनी है, 15 है। हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -b यानी -8 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट b², 8 का स्क्वायर 64 होता है, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 15 आ रही है। बट्टे में कितना आ रही है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -8। ये 64 में से 4 इंटू 15 60 के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, -8 प्लस माइनस 2/2 ही आ रहा है बट्टे में। इतना आप समझे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार हम क्या कर लेंगे, प्लस लेंगे। जब -8 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -6, उसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा, -3 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब माइनस लेंगे, तो -8 में -2 ऐड करेंगे, कितने बचेंगे, -10, उसमें 2 का भाग देंगे, कितने आएंगे, -5 आएंगे। तो आ गया ना आपके पास रिजल्ट, -3 और -5, -3 और -5।
यही तो हम निकाल रहे थे। तो सेम वही मूल वही आने यानी रिजल्ट वही आना है आपको पास, वो तो मेथड हो गया अलग। पहला क्या होता गया गुणनखंड विधि, दूसरा क्या हो गया श्रीधराचार्य सूत्र से। तो ऐसे आपको दो मेथड आपको मिल गए हैं, आप ऐसे दो मेथड से मूल ज्ञात कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है फैक्टर में बनाना है और फैक्टर्स को जीरो में इक्वल करना है और मूल निकाल लेना है। इसमें आपको क्या करना है ये सूत्र फॉलो करना है और सूत्र में वैल्यू पुट करके इससे मूल निकाल लेना है। ठीक है, तो समझ में आगे बढ़े। नेक्स्ट विधि से कैसे पता कर सकते हैं हम, पता करें। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने हो तो हम उनके मूल मान के निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा, यदि ये द्विघात समीकरण है और इसके मूल निकालने हो तो आप कोई दो मूल मान लो, जैसे ए बी मान लो, चाहे अल्फा बीटा मान लो, चाहे एक्स वाई मान लो। अगर हम इसके मूल मानना मूल अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा, तो आपको दो कंडीशन याद रखनी है स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, आपको दो कंडीशन क्या याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा यानी इन मूलों का योग किसके बराबर होगा, इसका होगा अक्ष के गुणांक यानी बी अपॉन अक्ष स्क्वायर के गुणांक यानी ए। लेकिन क्या करना है आपको सिंबल चेंज करना है यानी माइनस। तो आपको क्या याद रखना है कि मूलों का योग किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है कि इन मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा। जब हम इन मूलों को गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास अचर पद है यानी सी अपॉन अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए। ये आपको दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दो कंडीशन पता है तो आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हो मान के। अगर आप अल्फा बीटा मान रहे हो, ए बी मान रहे हो, एक्स वाई मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इस समीकरण के मूल मान के निकालते हैं। अगर हम इसके मूल अल्फा और बीटा मानते हैं तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होगा, अक्ष के गुणांक अपॉन अक्ष स्क्वायर के गुणांक। अक्ष का गुणांक कितना 8, अक्ष स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो 8/1 8 ही आएगा। लेकिन सिंबल क्या होगा चेंज होगा, -8 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, समझे आप। फिर क्या करना है हमें, दो नंबर कंडीशन क्या कहती है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, यानी मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अचर पद के गुणा अचर पद और अक्ष स्क्वायर के गुणांक के बट्टे के बराबर, यानी 15/1 यानी 15 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। इतना समझे आप। तो क्या इन दो इक्वेशन से आप मूल निकाल सकते हो, क्या इन दो रिजल्ट से हम अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर हमें मिल जाए अल्फा माइनस बीटा मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, -4ab के बराबर होता है। मैंने क्या बोला था आपको, जब अलजेब्रा की शुरुआती क्लासों में मैंने क्या बताया था, हमारे पास एक रिजल्ट बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम मिला के एक रिजल्ट बनाते हैं, क्या कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। अगर हम इसमें इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा बीटा यानी 15 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 64 -8 यानी 4 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है और इस स्क्वायर को हटाना है तो वहाँ पे रूट लगेगा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 के इक्वल आएगी। इतना आप समझे, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा माइनस बीटा का मान है। इन दोनों इक्वेशन से हम अल्फा और बीटा के मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अगर इन दोनों को योग करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 से, फर्स्ट प्लस 2 नहीं सॉरी ये थर्ड है ना, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से जब इन दोनों को योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीटा है और प्लस बीटा है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2 अल्फा बनेगा। रिजल्ट कितना है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +2 है। जब -8 में +2 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -6। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ रही है, ठीक है। और वही इक्वेशन 1 -2 से करेंगे, -3 से करेंगे, यानी 1 में से 3 को घटाएंगे हम, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। जब इक्वेशन 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसमें से ये घटा रहे, अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा माइनस बीटा घटा रहे, तो ये
अल्फा प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ये बीटा प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 बीटा बनेंगे। 2 बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? जब -8 में से -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10 के बाद। तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -5 की। तो हमारे पास वही रिजल्ट आ रहे हैं, मूल तो वही आ रहे हैं, -3 और -5। समझे आप? ऐसे तो आप ऐसे किसी भी मेथड से कर सकते हो। आपको क्या है तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये एक द्विघात समीकरण है तो उसके मूल 3 टाइप से निकाल सकते हैं आप। कैसे? एक तो क्या करेंगे? गुणनखंड बना के। पहले मेथड क्या हो जाएगा हमारा? गुणनखंड विधि से। क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको? 2 वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका योग किसके बराबर हो? अक्ष के गुणांक के बराबर हो, और उनका गुणा किसके बराबर हो? अक्ष स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणा के बराबर हो। फिर उनको क्या करना है? आप या तो मूल गुणनखंड बना के निकालो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? उन 2 वैल्यू को सिंबल चेंज कर दो और उसमें अक्ष स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा दो, आपके पास मूल आ जाएंगे। फिर मैंने क्या बताया था 2 नंबर पे? श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र। उसमें मैंने क्या बताया था? अगर हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ से जो अक्ष की वैल्यू जाएगी, 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, 2 वैल्यू जाएगी, वो हमारे पास दोनों मूल हो जाएंगे। फिर मैंने तीसरा क्या बताया था स्टूडेंट्स? कि अगर आप मूल मान के निकाल सकते हो। कैसे? माना कि मूल अल्फा और बीटा है, तो हमारे पास 2 कंडीशन बनती है। क्या? कि अल्फा प्लस बीटा का योग किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर। और अल्फा बीटा गुणनफल किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। और इन 2 इक्वेशन से अल्फा माइनस बीटा आप ज्ञात कर सकते हो और फिर मूल ज्ञात कर सकते हो। तीनों कंडीशन में मूल सेम ही आने हैं, बस आपको इनमें से कुछ एक कंडीशन फॉलो करनी है, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाल सकते हो। समझे आप? अब हम देख देंगे एग्जाम में इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें क्या क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण हो तब आप उसके मूल कैसे निकाल सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड से बता दिए। वहीं अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपके पास मूल हो, अगर मैं आपको मूल दे दूं तो आप क्या द्विघात समीकरण बना सकते हो? मैं आपको सिर्फ 2 मूल देता हूं, अक्ष की 2 वैल्यू देता हूं और मैं पूछता हूं को ये किस द्विघात समीकरण के मूल है, तो क्या आप ऐसे समीकरण बना सकते हो? तो आपका हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? कि द्विघात समीकरण बनाना। अगर हमारे पास मूल है तो हम द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हैं? तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है? अगर मूल, हम 2 मूल मानते हैं, हमने क्या माना था? अल्फा और बीटा माना था। अगर हमारे पास 2 मूल अल्फा और बीटा दिया जा रहा है और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है कि इन मूलों की द्विघात समीकरण क्या होगी, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है? आपको समीकरण क्या होगी इन दोनों से? समीकरण क्या होगी कि अक्ष स्क्वायर तो होगा ही होगा। क्या होगा? अक्ष स्क्वायर होगा। माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, अल्फा प्लस बीटा गुणा अक्ष हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आपको क्या एक कंडीशन रखनी है कि आपके अगर 2 मूल दिए जा रहे हैं कि आपको बोल दे कि ये द्विघात समीकरण के मूल है, हमें आप बताओ कि इस द्विघात समीकरण कैसे बनेगी, कौन सी द्विघात समीकरण बनेगी। तो आपको क्या करना है? उन मूलों को जोड़ देना है, जोड़ के उसको सिंबल चेंज करके अक्ष से गुणा कर देना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जोड़ के जो भी वैल्यू है हमारे पास, जरूरी नहीं है माइनस प्लस में, अगर माइनस में है तो भी आपको जोड़ के वापस माइनस से गुणा जरूर करना है। ठीक है, आपको जोड़ के x से गुणा कर देना है और फिर क्या करना है? उन दोनों गुणा करके अचर पद की जगह रख देना है। ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी। आपके पास कोई भी 2 मूल हो, द्विघात समीकरण कैसे आप बना सकते हो। जैसे एग्जांपल, मैंने जब वो द्विघात समीकरण बताई थी जिसके मूल ज्ञात करना बताई थी, तो मैंने क्या बताई थी? अक्ष स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बताई थी। उसके मूल हमने क्या बताए थे? अगर हम अल्फा का वैल्यू कितने ले? -3 ले, और बीटा की वैल्यू कितनी ले? -5 ले। यही तो बताए थे मैंने 2 मूल। तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको क्या करना है? इन दोनों को योग करना है। तो योग कितना हो जाएगा? -3 और -5 क्या हो गए? -8 हो जाएगा, गुणा अक्ष हो जाएगा, प्लस आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। तो -3 का गुणा -5 से कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 5 से 15 हो जाएगा।
0 आ रहा है। तो हमारे पास क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। तो हमारे पास वही इक्वेशन मिल रही है ना, इक्वेशन वही मिल रही है जो हमने शुरुआत में ली थी, जिसके मूल हमने इस इक्वेशन के तो मूल ये निकाले थे। तो आपको जब भी अगर आपके पास मूल है और आपको द्विघात समीकरण बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनखंड। समझे आप। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्लाइड पे क्या दिया जा रहा है कि अगर हमारे पास यदि मूल एल्फा और एम और एन हो, अब ये तो मैंने अल्फा बीटा माना, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर हमारे पास मूल एम और एन है, अगर दो मूल एम और एन है तो वहाँ पे एम प्लस एन आ जाएगा और यहाँ पे एम एन आ जाएगा। समझे आप। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है क्या होगी जिसके मूल 2 और 5 है। हमें एक द्विघात समीकरण दी जा रही है, एक समीकरण पूछी जा रही है जिसके मूल क्या दे रखे, हमें 2 और 5 दिए जा रही है। हमें क्या दिया जा रहा है, मूल कितने हैं, 2 है और -5 है। हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था, समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, क्या हो जाएगा, मूलों का योग, ये हो जाएगा प्लस के 2 माइनस के 5 गुणा एक्स हो जाएगा। प्लस क्या करना है, इन मूलों का गुणा करना है। यहाँ से मूल गुणा कितना आ रहा है, ये एक में ही माइनस है तो माइनस आएगा, 2 × 5 यानी माइनस का 10 आएगा, 0 इक्वल। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, +2 ऐड करेंगे -5 में तो माइनस के 3 बचेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x आएगा। यहाँ से माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस के 10 आएंगे, इसकी इक्वल हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी। यानी अगर हम इस द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे तो हमारे पास मूल क्या आएंगे, 2 और -5 आएंगे। कैसे, मैंने गुणनखंड विधि में क्या बताया था, आपको 2 वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका योग किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो, और जिनका गुणा किसके बराबर हो, एस सी के बराबर हो। तो हमारे पास गुणा एस सी आ रहा है, एस सी कितने आ रहे हैं, सी की वैल्यू कितने, -10 है और ए की वैल्यू 1 यानी -10 आ रही है। तो हमें 2 वैल्यू ऐसी लेनी है जिनका गुणा माइनस का हो जाए। वो तब पॉसिबल है, आपके पास 2 वैल्यू का गुणा माइनस में तभी पॉसिबल है जब या तो उनमें से एक माइनस के हो। अगर दोनों माइनस के है तो प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस के है तो प्लस हो जाएंगे, अगर एक माइनस की होगी तभी पॉसिबल है। तो हम इसमें क्या वैल्यू ऐड करें, क्या वैल्यू ले जिनमें एक माइनस की और एक प्लस की हो। हमें 3 निकालना है रिजल्ट। अगर हम 5 माने प्लस के और 2 माइनस के लिए, तो जब 5 में 2 घटाएंगे तो भी 3 आ जाएगा और इनका गुणा भी -10 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ रही है ना 5 और -2। फिर मैंने क्या कहा था, इन 2 वैल्यू को से अगर आपको डायरेक्ट मूल निकालने हैं तो आपको क्या करना है, इनके सिंबल चेंज करने हैं। सिंबल कितने हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग लगाना। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, भाग लगाएंगे तो 1 आ रहा है। हमारे पास रिजल्ट यही आ रहा है ना। तो आप ऐसे किसी भी समीकरण के मूल निकाल सकते हो, और अगर आपके पास समीकरण है तो आप मूल है तो आप समीकरण बना सकते हो। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि हमें एक द्विघात समीकरण दी जा रही है, कौन सी, ax² + bx + c, और हमें क्या पूछा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल यदि एक मूल दूसरे का 2 गुना है तो हमारे पास a, b और c में क्या रिलेशन होगा। हमें क्या दिया जा रहा है, हम अगर मानते हैं कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² + bx + c, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम क्या मान लेते हैं, 2 मूल मान लेते हैं। माना मूल क्या है, माना मूल अल्फा और बीटा मान लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये मूल एक मूल दूसरे का दुगुना है। तो यदि हम क्या मानते हैं, यदि अल्फा बराबर 2 बीटा हो, दुगुना है मतलब अल्फा बीटा का 2 गुना है, या फिर ऐसे मान लो आप चाहें कि बीटा बराबर 2 अल्फा हो, दोनों में आंसर सेम ही आना है, कुछ भी मान लो आपसे। तो अगर ये कंडीशन है तो इसमें ए, बी और सी में क्या रिलेशन होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास किसी द्विघात समीकरण की ये 2 मूल है तो हमारे पास 2 कंडीशन क्या थी, पहली कि मूलों का योग कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। इतना तो आपको पता है, -b/a के बराबर होता है। तो हमारे पास अगर अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की इक्वल है तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे, 2 बीटा प्लस बीटा, इसके इक्वल होगी -b/a के इक्वल होगी। तो यहाँ से 3 बीटा बनेगा और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 नीचे चला जाएगा, -b/3a के इक्वल आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर 2 नंबर कंडीशन क्या कहती है आपको, कि हमने इसमें 2 नंबर कंडीशन क्या थी हमारी, कि
एल मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। यही तो होता है, मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो हमारे पास यहीं पे वापस अल्फा की जगह 2 बीटा रखेंगे, क्या होगा 2 बीटा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये 2 बट्टे में जाएगा तो सी अपॉन 2a के इक्वल होगी। ये हमारी 2 नंबर इक्वेशन बनेगी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो 1 नंबर इक्वेशन में हमारे जो बीटा की वैल्यू है, अगर हमें ए बी और सी में सिर्फ रिलेशन निकालना है तो जो ये बीटा की वैल्यू है इसको यहाँ पे रखेंगे, 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये बीटा स्क्वायर है मतलब -b/3a का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c/2a के इक्वल होगा। इतना आप समझे कि -b/3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c/2a के इक्वल होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, -b है तो स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा, अपॉन ये 3a है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, इधर आ जाएगा c/2a, तो ये a के कट जाएगा इस a से, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 9a उधर चला जाएगा, 9a c/2 के इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिजल्ट, 9a c/2 के इक्वल हो जाएगा। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या आएगा रिजल्ट आपके पास, यहाँ से ये 9a बट्टा में है, ये उधर चला जाएगा तो गुणा होगा तो b स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b स्क्वायर की वैल्यू होगी ये 9a अपॉन चला जाएगा, 9ac/2 के इक्वल बन जाएगी, किसके इक्वल बनेगी, 9ac/2 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9ac/2a, सॉरी 9ac/2, b स्क्वायर बराबर 9ac/2, ये हमारा a b और c में रिलेशन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हो। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का अनुपात है। अब हमें क्या दे रखा है कि समीकरण तो हमारे पास वही है सेम, लेकिन कंडीशन क्या है कि इन दोनों, अगर इस समीकरण के मूलों का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 2:3 दे रखा है। अगर मूलों का अनुपात 2:3 है तो a b और c में क्या रिलेशन होगा, वही सेम क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है, अगर मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, 2/3 होगा। रेशियो का क्या मतलब होता है, अल्फा और बीटा 2/3 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर क्या होगा, 2 बीटा/3 हो जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास निकलेगी, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, अल्फा बराबर क्या होगा, 2 बीटा/3 के बराबर होगा। इतना आप समझे। तो हमारे पास वही सेम मेथड, 2 कंडीशन होती है। क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि पहली कंडीशन क्या होती है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। कितना होता है, -b/a। इसमें हम अल्फा की जगह यही रखेंगे तो 2 बीटा/3 प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 बीटा/3 किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 ऊपर जाएगा, -3b/5 पे, समझे आप। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि गुणा कितना होता है, अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, 3/a के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, वापस से अल्फा ये रखेंगे तो 2/3 बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, c/a के। अब बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 2/3, ये यहाँ पे कितने हो जाएगा, 9 बन जाएगा, 9b² अपॉन 25a² की वैल्यू किसके इक्वल होगी, c/a के इक्वल होगी। एक से कट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये 3 इससे कट जाएगा 3 बार, तो b² की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये 25a इधर जाएगा, 25a × c बनेगा, और ये 2 × 3 6 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना होगा, b² किसके इक्वल होगा, 25ac/6 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा,
25 AC/6 के इक्वल होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आपको रिलेशन पूछते हैं एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको कंडीशन दी जा रही है कि इक्वेशन तो यही है, कंडीशन चेंज कर दी। पहले में क्या दे रखा था कि एक मूल दूसरे का दुगुना है, अभी क्या दे रखा है कि मूलों का अनुपात कितना है, ये 2:3 है। और आने वाले क्वेश्चनों में ये भी दे सकता है कि मूलों का योग कितना हो, मूलों का गुणा ये हो, मूलों के भाग ये हो, ये कंडीशन बनती है। फिर कंडीशन से वापस हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाल सकते हो। अगर हमें मूल दिया जा रहा हो तो हम समीकरण कैसे निकाल सकते हो, और उनसे रिलेटेड कंडीशन बेस्ड हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जो अलजेब्रा से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हमें क्या दिया जा रहा है कि हमें 3 कंडीशन दी जा रही है कि x की वैल्यू किसके इक्वल है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, 6/x प्लस वाई प्लस जेड के, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, 8/x प्लस वाई प्लस जेड के, और z की वैल्यू किसके इक्वल है, 11/x प्लस वाई प्लस जेड के। और हमें पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स कि x, y और z की वैल्यू क्या होगी। हमें ये 3 कंडीशन दी गई है और x, y और z की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपको ऐसे, इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिंपल मेथड में कैसे करना है कि आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सभी में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, x गुणा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी हमारी। इसमें ऐसे करना है तो y गुणा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये इक्वेशन 8 की वैल्यू आएगी और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे इसमें करेंगे तो z गुणा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 11 के, और इक्वेशन नंबर 3 आएगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। जब हम इस तरफ जोड़ेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, इस तरफ x बचेगा, इसमें y बचेगा और इसमें z बचेगा। ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, यहाँ से 8 प्लस 6 14 हो जाएंगे, 14 और 11 25 हो जाएंगे। अब हमें क्या मिल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मिल रहा है और उस तरफ 25 मिल रहा है। अब स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, उस तरफ रूट लगेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये रूट में 25 मतलब प्लस माइनस 5 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की इक्वल वैल्यू अगर आ रही है तो हम इन तीनों में मान रख के x और y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट्स, इसमें पुट करेंगे 6/x प्लस वाई प्लस जेड की जगह ये वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 6 प्लस माइनस 6/5 आएगी। यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 6/5 या माइनस 6/5। इसी प्रकार y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो 8 बटे प्लस माइनस 8/5 आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 11/5 आ जाएगी। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कंडीशन देखनी है कि हमें निकालना क्या है। अगर आप x y z को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड था। आप माइंड कैलकुलेशन से सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको समझ में आएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में कॉमन आके स्क्वायर बन रहा है, इस तरफ योग कितना 25, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस 5 आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हमें दिया क्या जा रहा है कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 89। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है हमें कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कितने हैं, 89, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें क्या दिया जा रहा है कि y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 71 दे रखी है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर क्या दे रखा है हमें, x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यह दे रखी है 65। और हमें पूछा गया, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी।
समझ में आया आपको? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब अलजेब्रा की शुरुआत में पहली या दूसरी क्लास में एक कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी कि आपको जब भी मिले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होगी। इतना मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। और ये कंडीशन ही यहाँ पे क्यों जरूरी होगी, क्यों चाहिए हमें, आपको समझ में आ रहा होगा। हमें निकालना क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप क्या दे रहे क्यों, अगर हम इसको ए माने इसको बी माने तो हमें ए प्लस बी में क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, इसमें भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। इसलिए हमें ये क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें रखेंगे तो पहली से फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई, ये अगर ए है और इसमें बी यानी जेड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 89 के। इसी प्रकार दो में, सब दो में मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, गुणा वाई प्लस जेड माइनस एक्स मिलेगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 71 के। और थर्ड में रखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई मिलेगा। यहाँ से कितनी हो जाएगी, 65। आपके पास ये तीन कंडीशन आ रही है। अब आपको क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देख रहे हैं, तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ रहा है, प्लस क्या मिल रहा है हमें, वाई प्लस जेड माइनस एक्स मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है हमें, एक्स प्लस जेड माइनस वाई मिल रहा है। और ये वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है, 89 और 71 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 90 प्लस 60, 70 160 हो जाएंगे। इसमें से 65 ऐड करेंगे, 160 में से 225 आएंगे। हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 225 के इक्वल। समझे आप? अब हमें क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक वाई माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, ये जेड माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, और ये एक्स प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके इक्वल, 225 के। किसके इक्वल हो रहा है, 225 के। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे तो 225 का रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस 15 आएगा। हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 15 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। आपने क्या किया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई। और मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो कितना टफ है क्वेश्चन, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। आपको जब ये प्रॉपर्टी पता थी तो आपने लगा दी और डायरेक्ट निकाल लिया, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, आपको 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो अलजेब्रा में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी पता थी, कितनी इजी प्रॉपर्टी है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना आपको याद रखना है। इसमें पुट किया, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कि हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है तो हमें निकालना क्या है कि a/1 प्लस ए प्लस b/1 प्लस बी प्लस c/1 प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के। तो आपको निकालना क्या है कि ऊपर क्या आना चाहिए, इसमें ए आना चाहिए, इसमें बी और इसमें सी आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई बेसिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन मिले आप तब आपको, जब भी आपको, तो आप क्या करो, चाहे इस ये एक में से घटा दो, चाहे इसमें से एक घटा दो। क्या करो आप कि हम क्या करेंगे कि 1/1 प्लस ए, इसमें से एक घटा देंगे। क्या करेंगे, इसमें से एक घटा देंगे, प्लस अलग अलग तीनों में से एक एक घटा देंगे, 1 प्लस 1/b माइनस 1। फिर क्या करेंगे 1/1 प्लस सी माइनस 1। हम क्या करें, इस तरफ 3 घटा रहे, एक और एक, कुल मिला के 3 घटा रहे, तो वहाँ पे भी 3 घटा देंगे, 4 माइनस 3 आ जाएगा। समझे आप? फिर आपको क्या करना है, इनमें एलसीएम लेना है तीनों में। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस ए बचेगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 1, अब ये माइनस का आ जाएगा, एलसीएम इसके एलसीएम में बट्टे में एक है तो ये इससे ही गुणा होगा, तो 1 माइनस 1 प्लस ए, इतना ये आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा,
इसमें एलसीएम 1 प्लस बी आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा एलसीएम 1 प्लस सी आ जाएगा, बटे में 1 माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4 माइनस 3 यानी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 माइनस 1 आएगा और ये ए भी माइनस का हो जाएगा, तो 1 से 1 कटेगा, ऊपर क्या मिलेगा माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, प्लस हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, 1 से 1 कटेगा वो माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी मिल रहा है। यहाँ पे भी माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, किसके इक्वल मिल रहा है, 1 के इक्वल। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, माइनस कॉमन लेते हैं तो ए अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस यहाँ से हटेगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। आपको समझ में आया, कितना एजुकेशन था, देखने में तो बहुत टफ लग रहा था लेकिन करने में तो बहुत ईजी है। आपको माइंड में समझना पड़ेगा, अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जब आप समझोगे क्वेश्चन में कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी ट्रिक लगेगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। आपको चाहे ट्रिक आती है, जरूरी नहीं आती है तो कर पाओगे, आपको समझना भी जरूरी है कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, कि हमें क्या मिल रहा है कि x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1009 मिल रहा है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है, 101 के इक्वल मिल रही है। तो हमें निकालना क्या है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 1009 अपॉन 1009 प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो सेम इक्वेशन है, आपको वही मेथड अप्लाई करना है। हमें क्या दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई और z अपॉन 1009 प्लस जेड, हमें ये 3 कंडीशन दे रखी है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हमें दे रखी है 101 के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है कि ऊपर हमें 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 मिलना चाहिए और यहाँ पे 1009 मिलना चाहिए। तो आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है। क्या करना है, आपको इन तीनों में से एक एक घटा देना है। क्या करेंगे हम, x अपॉन 1 प्लस एक्स में से 1 घटाएंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे y अपॉन 1 प्लस वाई में से 1 घटाएंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे z अपॉन 1009 प्लस z में से भी 1 घटाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 101 में से, अगर हम इन तीनों में से 1 घटा रहे तो यहाँ से 3 घटेगा। इतना समझे आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या आएगा कि x माइनस, इधर माइनस आएगा तो -1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या मिल रहा है हमें y -1 और माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई मिल रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है प्लस z माइनस 1009 अपॉन 1009 प्लस जेड मिल रहा है, किसके इक्वल मिल रहा है 98 के इक्वल मिल रहा है। आप समझे। अब यहाँ पे क्या होगा x कट जाएगा, यहाँ से y कटेगा, यहाँ से z कटेगा, तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये माइनस तीनों में आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई मिल रहा है। ठीक है, प्लस क्या मिल रहा है 1009 अपॉन 1009 प्लस जेड मिल रहा है। ये किसके इक्वल मिल रहा है, हमें मिल रहा है 98 के इक्वल, लेकिन क्या होगा कि ये माइनस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा वापस, -98 के इक्वल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली कर सकते हो। सेम क्वेश्चन थे दोनों, हमने क्या किया एक एक घटा के हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया। जब आप घटाओगे तो आपको इक्वल प्रॉपर्टी मिल रही है तो घट जाएगी एक। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको कई बार ऐसा मिले कि आपको दो वैल्यू मिले कि यदि x की वैल्यू किसके इक्वल हो √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b के, और y की वैल्यू किसके इक्वल हो √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b के इक्वल हो। अगर हमें दो प्रॉपर्टी इस टाइप के दो पैटर्न में मिल रहे हैं प्रॉपर्टी कि
एक्स कोई वैल्यू है जिसकी इक्वल किसकी इक्वल मिल रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें बस इतना देखना है कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है और वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इसका उल्टा मिल रहा है। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, इसमें 3 कंडीशन बनेगी। पहली क्या होगी कि अगर हमें इस प्रॉपर्टी से x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी हो, अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब हम इसमें एलसीएम लेके x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इतना आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ये 2 कंडीशन है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगी। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर ये है तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 4 रूट इंटू रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। क्या हो जाएगी, 4 इंटू रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन ये क्या कहती है स्टूडेंट कि x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है, x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है, तो हमें अगर x वाई की वैल्यू निकालनी हो यानी x इंटू वाई निकालनी हो तो आपको पता है कि ये ऊपर आ रहा है, इसमें ये नीचे आ रहा है, दोनों गुणा करेंगे कट जाएंगे तो x वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि आपको जब भी ऐसा पैटर्न मिले कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 इंटू ए प्लस बी के। x माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। x माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, और x वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है कि x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और हमें y की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। हमें ये 2 कंडीशन दे रखी है। तो मैंने क्या बोला था, पैटर्न वही है, सेम वैल्यू चेंज की है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है। हमें इतना समझ में आ गया। हमें पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a में क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकाल नहीं सकते। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है ना। ये तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी। अगर हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम एक एक्स वाई घटा दें, माइनस एक्स वाई घटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई तो बचेगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएगा। क्या करेंगे, एक एक्स वाई को आप चाहे घटा दो या फिर इधर ले आओ तो आपके पास एक्स वाई बचेगा। हम इसको रिजल्ट में क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स प्लस वाई के स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई के इक्वल आ जाएगी। इतना आप समझे कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, चाहे आप ये निकाल लो चाहे ये बराबर हो। अगर हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यू है, ये ए और बी की है, तो मैंने क्या बताया था आपको प्रॉपर्टी में कि एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होता है, यही तो होता है। तो यहाँ से पुट करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी यानी 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, अपॉन ए माइनस बी यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 10 आ जाएगी। यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 आ रही है, तो हमारे पास रिजल्ट इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू तो इसमें 1 या नहीं हमेशा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 1 यानी 99 आता है। आपको समझ में आया, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, समझ में आया आपको। आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है। हमने चेंज किया, आपको प्रॉपर्टी तो याद होगी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। अगर हम एक एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा। जो हमें पूछा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। ये जब तक आपको सारी प्रॉपर्टी अच्छे से रिपीट याद नहीं होगी तब आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और अलजेब्रा में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नेक्स्ट में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, हमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी। बी में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। अभी हम क्या कर रहे थे प्लस एक्स वाई, अब हम क्या करें माइनस एक्स वाई। अगर हम माइनस एक्स वाई निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कितना होगा 2xy। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि आप इसमें क्या करो, आप इसमें से 3xy घटा दो। हम अगर 3xy घटा देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी 3xy घटेगा। जब ये दोनों तरफ 3xy घट रहा है तो यहाँ से 2xy प्लस में 3xy माइनस में, तो घट के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस xy बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास माइनस xy, कितना बचेगा आप समझ में आ गया। तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। इतना समझे, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही मेथड, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 10 निकाली थी। इतना तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई कितना निकाला था हमने 10 निकाला। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर माइनस अभी क्या होगा 3 इंटू 1 होगा, कितना 10 का स्क्वायर 100, उसमें 3 घटाई 97 इसका आंसर है। समझ में आया आपको, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार आप समझने लग जाओगे तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, या फिर सी क्या कहता है कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy और बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। जब हम इसको चेंज करते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस 3xy चाहिए। अगर हम इसमें एक xy और ऐड कर देंगे तो हमारे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, यानी हम क्या करेंगे इसमें xy ऐड कर देंगे। इसी प्रकार नीचे वाले का अगर हम माइनस में निकालना है तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2xy हो जाएगा। अगर हमें 3xy चाहिए और हमें माइनस में 2xy है तो हम क्या करेंगे एक xy और घटा देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, हम इसमें से क्या करेंगे xy घटाएंगे तो हमारे पास 3xy मिल जाएगा। ठीक है, इतना आप समझे। तो मैंने आपको x प्लस वाई का तो वैल्यू निकाल के कितनी बताई थी 10 बताई थी, और x माइनस वाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी कितनी होगी 4 रूट एफ बी। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो रूट एफ बी कितने बन जाएंगी, ये बन जाएगी 6, बट्टे में 1 आएगी, ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई 10 का स्क्वायर होगा प्लस 1 हमें ऐड करना है तो 1 आ जाएगा। ऊपर क्या करना है एक्स वाई ऐड करना है तो 1 आ जाएगा। बट्टे में क्या होगा 4 रूट 6 का स्क्वायर होगा और उसमें क्या करना है हमें 1 घटाना है, तो एक्स वाई की वैल्यू तो 1 ही है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका रिजल्ट क्या करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 100 प्लस 1 यानी 101 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा स्टूडेंट्स 4 रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 16 को 6 से गुणा करेंगे कितने बनेंगे, ये हो जाएगा 96 हो जाएंगे, उसमें से 1 घटाएंगे तो 95 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा 101 बट्टे 95 होगा। ऐसे आपको समझ में आया। ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली पैटर्न में बना के कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ा दिया है, मैंने अलजेब्रा की सारी प्रॉपर्टीज करवा दी है जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और उसके कुछ पार्ट्स और है लेकिन हम एक बार इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है और उनके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, यानी पिछले 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को जब आप लगा लोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो हम जुड़े रहे चैनल के साथ। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास में आपको इसकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।